नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। आपने प्रतिष्ठा चाली प्रतिष्ठा में आप 4 पाठ कर चुका। आज आप पाठ 5 लेवांगा और पाठ 5 के मैं परीक्षा संबंधित प्रश्न लेवांगा। यानी कई बार परीक्षा को उत्तीर्णांक पूछा जाए, कई बार पूर्णांक पूछा जाए, कई बार छात्र छात्रा की संख्या पूछ ले। इस प्रकार परीक्षा संबंधित 3-4 का टाइप बने वे आज आप क्लियर करांगा। और प्रतिशतता की प्रश्नावली है, हर कंपटीशन के अंदर आना ही प्रश्नावली है प्रतिशतता। और यूं जुड़ेड़ा भी बहुत प्रश्नावली है। प्रतिशतता यदि आप नहीं आवेगी तो लाभ हानि भी को नहीं आवेगी, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज भी कौन कर सकांगा, आप बट्टा शेयर प्रश्नावली भी कौन कर सकांगा। तो प्रतिशतता में जो आज आप टाइप देखांगा वो देखांगा परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न सब पहला मैं एक थान टाइप करता हूं, एकदम बेसिक है। मान लो गीता ने किसी परीक्षा में, गीता ने किसी परीक्षा में 500 में से 200 अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। यानी 500 नंबर एक परीक्षा और भी गीता कितना नंबर बनाने लग रही है, 200 नंबर बनाने लग रही है, तो गीता कितना % नंबर बनाया आप बता रहे हैं। तो प्रतिशत क्या निकाली जावे। अब बात मैं थाने शुरुआत में जब पहला वीडियो बनाया बिंगा अंदर भी बताई पहली क्लास के अंदर, तो गीता 500 का कितना नंबर बनाने लग रही है, 200 नंबर बनाने लग रही है। अब ज्यादा कोई रटना कोई बात को नहीं, नया गणित रटड़ी याद रहेगी। तो 500 में 200 नंबर बनाने लग रही है। अपन पूछे बने कितना % नंबर बनाया। साधारण सी बात है भाई, कॉपी के मां यदि मास्टर लिखे देगो तो बिन क्या लिखे देगो भी का तेरा 200 नंबर आए तो 200 बटा 500 लिखे देगो, कौन लिखे देगो इस प्रकार ही लिखे दसी। 500 में 200 नंबर आया तो 200 बटा 500 लिखेगो, कौन लिखेगो। अब अपन इन प्रतिशत में बदलना है। और मैं एक बात बताई था ना शुरुआत के मां, प्रतिशत में यदि बदलना पड़ा है तो 100 गुणा कर दो। तो इन्हें आप प्रतिशत में बदलने खातिर कितना गुणा कर देगा, 100 गुणा कर देगा। तो ए दो बिंदी कट देगी, चाहे ए दो बिंदी काट दो, लेकिन ए दो बिंदी ना काट दियो, क्योंकि आ लाइन खींच की तो 200 ऊपर है, 500 नीचे है, 100 ऊपर है। तो ऊपर की तो ऊपर संख्या को निकट है और नीचे की नीचे को निकट है। तो दो बिंदी कट गई, अपना ऊपर के बंचो है 200 और नीचे अपना के बच्चे 5 को भाग दिया, 5 का 20 और 1 का बिंदी, यानी गीता 40% नंबर बनाया। तो गीता नंबर कम ही है भाई, 40% पास ही हो गया, 33% मान लो 7% ऊपर बनाए। इस प्रकार ही मैं अब थाने और सवाल बताऊं। अब गीता की जगह आपने लिया सीता ने किसी परीक्षा में मान लियो 800 नंबर पेपर है और 800 सीता बना दिया, थोड़ी की होशियार है और 600 नंबर बना दिया। तो फिर प्राप्त किया गया उसका प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है अपन। तो 9-10 टकड़े ला दिए। अब आप क्या करांगा, सीता को प्रतिशत निकालांगा। तो 800 नंबर पेपर हो, 800 में सीता कितना लिए नंबर, 600 नंबर लिए। तो कापी की प्रकार लिखे दे जाएगा 600 बटा 800 और इन आपा के करांगा प्रतिशत में बदलांगा, जिन कितना गुणों कर देंगे आपा 100 गुणों कर देंगे। दो बिंदी कट गई, ऊपर है 600 तो 600 बटा 8। तो 600 में आपने के करा 2 कटे और 2 कटे, यानी 600 में 2 को भाग जाए, 8 में 2 को भाग जाए, 4 को भागी भी जाए, 4 को भागी में जाए, तो मैं 4 को दे लूं से जब आप 600 में 4 को भाग जाए तो 150 आसी और इन जब आप 4 को भाग जाए कितना 82
अब 150 में 2 को भागा कितना जैसी 75, तो इनको मतलब कितना परसेंट नंबर बताया है 75%, यानी फर्स्ट डिवीजन आगे किंगी सित्ता के। एक सवाल और बता दूं इस प्रकार ही, अब की बार आपने राहुल आ गया। राहुल ने किसी परीक्षा में मान ली परीक्षा 1000 नंबर आंगी और 1000 राहुल को थोड़ा कम पड़ा है, मान लिया 400 नंबर ही ले गया है, तो प्राप्त किए तो उसका प्राप्तांक कितना प्रतिशत है। राहुल 1000 नंबर पेपर गया, वो कितना नंबर ले लिया 400 नंबर ले लिया, तो मैंने कितना परसेंट नंबर बनाया, तो कापी में क्या लिखी जाएगा 400 बटा 1000 और गुणा मापा के लगा जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना मतलब 100 गुणो करना। ए दो बिंदी कट जाएगी, ई बिंदु आ बिंदी कट जाएगी, बच्चा अपना इनकी है 40, तो इनको मतलब राहुल कितना परसेंट नंबर बनाया 40% नंबर बनाया। तो मेरे हिसाब से वो एक आराम समझ में आ गया हो, यानी इन टाइप में की है अपन परीक्षा वो पूर्णांक देड़ो है और कितना नंबर प्राप्त करे बात अपन देड़ी है, और अपन कितना परसेंट नंबर बनाया बात पूछी जाएगी। तो जितना नंबर आया वे आप ऊपर लिखागा, जितो पूर्णांक है वो बट्टा में लिखांगा और गुणा मापा के लगा देवागा 100 लगा देवागा। अब आप एक अन्य टाइप देखांगा, अब अपन के उसी एक परीक्षा का पूर्णांक दे दो के बाद हो गए, ठीक है। एक परीक्षा को अपन पूर्णांक दे दो मिले और बी बाद में अपन कितना परसेंट पास हो सी बात दे दी मिले, तो वो कितना नंबर बनाना पड़ सी बात हुए दिया। एक नंबर प्रश्न बताऊं मैं, मान लो एक परीक्षा का पूर्णांक, एक परीक्षा का पूर्णांक 500 है। पूर्णांक तो जानो 500 नंबर का एक पेपर है। उत्तीर्णांक प्रतिशत 35% है, तो मोहन को पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। यानी एक परीक्षा का पूर्णांक है 500 नंबर का एक पेपर है और भी में 35% को उत्तीर्णांक है। 35% को उत्तीर्णांक को मतलब है कोई भी यदि परीक्षा भी देने वाले तो 35% नंबर बना लेगो जो तो वो भी पास है, नहीं तो फिर क्या है फेल है। तो मोन ने भी परीक्षा में क्या होना है पास होना है, तो कम वो कम कितना नंबर बनाना पड़ती आ बात आप अंदर पूछेड़ी है। तो 500 में कितना परसेंट बनाना पड़ती 35% बनाओगे यदि पास हो तो मोन भी माँ कितना नंबर बनावे, तो सारा नंबर कितना है यानी 500 नंबर पेपर है बिमु वो 35% नंबर प्राप्त कर लेगो तो वो विद्यार्थी के हो जाओगे पास हो जाओगे। तो आप 500 को क्या निकाल जाएगा 35%। और भी टाइप में पहले वीडियो के अंदर बताया था ने किसी भी संख्या को 1.5% निकालांगा तो 20 संख्या में 1.5% के बट्टा में सोलगा के कर देंगे आप गुणो कर देंगे। तो 500 में 35% यदि नंबर आए तो पास हो तो 35 बट्टा 100 गुणो करा तो दो बिंदी कट जासी। और अब आप ऊपर 35 ने और 5 ने गुणो करा तो 5 5 या 25, 2 बच गया 5 या 15 और 2 17, यानी मोन ने यदि पास होना है तो कितना नंबर प्राप्त करना पड़ेगा अभी ने 275 नंबर यदि मोन प्राप्त कर ले तो परीक्षा में भूखे हो जाओगे पास हो जाओगे। इस प्रकार एक परीक्षा का पूर्णांक मैं बढ़ा दूं 800 और उत्तीर्णांक प्रतिशत में कर दियो मान लियो 40 है। तो किसी भी विद्यार्थी को नाम लिख लो चाहे या राकेश लिख दियो मैं, तो राकेश को पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, या मैं थोड़ी सी प्रश्न की भाषा चेंज कर दूं हालांकि करना यही है। तो राकेश को पास होने के लिए कितने अंक प्रति 40 हो तो उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, तो
उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, यानी प्रश्न वही है, बस प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज है। भी एक परीक्षा को पूर्णांक अपन दे रखे 800 है, और बी परीक्षा में पास होने खातिर यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत को अपन दे रखे वो कितना है 40% है। तो बी परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक कितना हो, यानी कितना नंबर आप प्राप्त कराना तो भी मापा पास हो उसका। तो अपन 800 का कितना परसेंट ज्ञात करना पड़ेगा, 40% अपन ज्ञात कराना, तो अपन क्या ज्ञात हो जाती, उत्तीर्णांक अंक ज्ञात हो जाती। तो 800 गुणा 40/100, दो बिंदु कर जाती। 8 में यदि आप 40 गुणों करा तो 8 गुणा 40, यानी बी परीक्षा में पास होने खातिर कितना नंबर बनाना पड़ेगा अपन 320 नंबर। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बना ले तो वो पास होगा, और यानी उत्तीर्णांक अंक जो है वो कितना अपना करें 320 है। एक सवाल में टाइप को करा दूं थाने, भी बाद में टाइप चेंज करूंगा। एक परीक्षा को आप मान लियो पूर्णांक 600 है और उत्तीर्णांक प्रतिशत में ले 30% है, तो बिग में पास होने खातिर कितना नंबर अपन चाहिए, तो पूर्णांक कितना है अपना कने 600 है, और उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो कितना 30 है। तो कितना परसेंट नंबर बनाना पड़ेगा, तो 30/100 गुणों कर लेना, दो बिंदी कट जाएगी, और 6 रहते हैं आप 30 गुणों करा 6 3 18, यानी 180 अंक प्राप्त करेगा। तो उत्तीर्णांक है, तो उत्तीर्णांक अंक आप नोट कितना लग रहा है 180 अंक। तो दो टाइप कंप्लीट हो गया, एक तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा, कोई विद्यार्थी के द्वारा इतना प्राप्त कर लिया, इतना तो कितना परसेंट प्राप्त कराया, और एक यदि आप पूर्णांक देड़ो है उत्तीर्णांक प्रतिशत देड़ो है तो बड़े विद्यार्थी कितना प्राप्त करा। इंगी मैं एक थोड़ी सी भाषा चेंज करके और थोड़ा सा बताऊं थाने। एक परीक्षा का पूर्णांक मान लिया 600 ही मानू मैं, एक परीक्षा का पूर्णांक मान लियो 600 है, तथा राकेश ने इसमें 25% अंक प्राप्त किए, तो राकेश ने कितने अंक प्राप्त किए। यानी प्रश्न वही है, एक परीक्षा को पूर्णांक अपन दे रहा 600 है, राकेश बिंग अंदर के करना है 25% अंक प्राप्त करना है, तो राकेश कितना नंबर बनाया, तो राकेश 600 नंबर हम 25% नंबर बनाया, तो 600 को आप क्या निकाल जाएगा 25% निकाल जाएगा। तो दो बिंदी कट जाती, और 6 में आप 25 गुणों करा तो 25 का 150, यानी राकेश बिंग अंदर कितना नंबर बनाने लग रहा है, तो 150 नंबर बनाना लग रहा है। तो अपना ही प्रकार दो टाइप कंप्लीट हुआ, परीक्षा संबंधित, और अब आप देखा तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप में अपना की है कि एक विद्यार्थी कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त कर ले और फिर वो फेल भी हो जाए, तो परीक्षा को पूर्णांक क्या निकला वो देखो। तो किसी परीक्षा को पूर्णांक क्या निकालांगा जब अपन एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक देड़ा है, नहीं सॉरी प्रतिशत अंक देड़ा हुआ, कितना परसेंट अंक बना लिया, फिर वो फेल या उत्तीर्णांक को ज्यादा नंबर बना ले, तो इनके अंदर है सिप्ता ने किसी परीक्षा में सिप्ता ने किसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए तथा उसके द्वारा प्राप्त अंक 120 है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। जो मैं टाइप तो फेल पासर वो इबादत बता। अब क्या है, कोई विद्यार्थी है बिंगा द्वारा बन कितना परसेंट नंबर बनाया बाबा देडी वापन, और बड़ बिया कितना नंबर बनाया बाबा देडी, तो इमा के करना रे कितना नंबर बनाने लग रही है 120 सीता सॉरी, और 20% के हिसाब से देखा तो 60% नंबर बना लग रहे हैं। तो फिर भी परीक्षा को पूर्णांक कितना बात अपन पूछे,
बात समझ में आई होगी। भी सिक्का है, परीक्षा में 60% नंबर बना लिया बन है तो प्रतिशत का हिसाब बनाए। और यदि आप बात करें अंका के हिसाब में तो बन कितना अंक बनाए 120 अंक बनाया। तो भी परीक्षा में पूर्णांक कितो को मतलब कितना नंबर पेपर उड़ो फिर वो तो परीक्षा में कितना प्राप्त करें 60% और 60% को मतलब बन कितना नंबर अंक प्राप्त करें 120 नंबर बनाए। तो 60% को मतलब कितना है 120 है तो 1% को मतलब क्या आ जाएगा 120 में आप 60 को भाग देवांगा तो 100% को मतलब क्या आ जाएगा 1% को मतलब है 120 बटा 60 तो 100% को मतलब क्या हो जाती 120 बटा 60 गुणा में क्या आ जाती अपना कने 100 तो 60 दुआ 120 और 2 ने दिए 100 गुणों करा 200 यानी बा परीक्षा कितना नंबर आएंगे अपना कने 200 नंबर आएंगे परीक्षा ही। तो इस प्रकार ये और सवाल बताऊं जिया मान लिया कोई परीक्षा हुई बिम कोई भी विद्यार्थी का 40% अंक लाग रहे हैं 40% अंक को मतलब बिंक नाम लाग रहे हैं 320 नंबर। तो परीक्षा को फिर पूर्णांक कितना है यानी किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी है 40% नंबर बनाने लाग रहे हैं तो बात है नंबर प्रतिशत का हिसाब हो लेकिन बिया जे आप देखा तो वो कितना नंबर बनाने लाग रहे हैं 320 नंबर बनाने लाग रहे हैं। तो बड़ परीक्षा को पूर्णांक कितना अपन पूछो ला तो सीता या गीता कोई वह 40% को मतलब 320 नंबर बनाने लाग रहे हैं। तो 40% को मतलब 320 नंबर बनाने लग रहे हैं तो 1% को मतलब निकालो पहला। तो 1% को मतलब क्या हो जाती 320 बटा 40 यानी 1 बिंदु 4 8 32 1% मतलब कितना के बराबर आने लग रहे हैं आपनो 8 के बराबर आने लग रहे हैं। तो 100% को मतलब क्या हो जाती 8 गुणा 100 यानी भी परीक्षा को जो पूर्णांक है वो कितना है 800 नंबर आंगो पूर्णांक है। ये टाइप में थाने एक सवाल और बता दूं कोई भी विद्यार्थी का द्वारा यदि आप प्राप्त अंक की बात करा 35% अंक प्राप्त कर लिया और जो आप बी प्रकार में देखा कितना नंबर प्राप्त करें तो 175 अंक मान लिया। कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में 35% नंबर बनाने लग रहे हैं और बिया देखा आप तो 175 नंबर बनाना है तो परीक्षा को फिर पूर्णांक कितना है तो 35% नंबर मतलब 175 अंक है। तो 1% को मतलब क्या जैसी 175 बटा 35 तो 100% यानी पूर्णांक 100% ही है। तो 175 बटा 35 और गुणा में आप के लगाऊंगा और 100 गुणा में घिसवा लगा रहे 100 लग रहे मतलब 1% को निकाल लियो फिर आप 100% को निकालना तो फिर भी कितना गुणो करेगा 100 35 को आप भाग देवा 5 5 25 5 15 2 17 यानी 35 5 कितना हुए 175 और 5 ने दिए आप 100 गुणों करा कितना आ जाती 500। तो भी परीक्षा का फिर पूर्णांक कितना अपना करें 500 है। तो एक अपन टाइप और देख लिया यानी जो मैं फेल और पास को थान बताने लग रही हूं। एक विद्यार्थी है कोई परीक्षा में 180 नंबर बनावे विद्यार्थी द्वारा किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए गए। भी कोई भी विद्यार्थी है किसी भी परीक्षा में आपने कितना नंबर बना लिया 180 नंबर बना लिया लेकिन 180 नंबर बनाने के बाद में ही 32 नंबर फेल होने लग रहे परंतु वह 30 अंकों से फेल हो गया। भी कोई भी विद्यार्थी है बड़े परीक्षा में 180 नंबर बनाया है लेकिन 32 नंबर फिर क्यों लाग रहे हैं फेल होने लग रहे हैं। यदि परीक्षा को जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो है 30%। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है
तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। अब देखना है तो देखा तो सवाल यहाँ लगे बहुत बड़ा है, लेकिन जो पिछलो सवाल करो सेम वही सवाल है भी। एक विद्यार्थी कितना नंबर प्राप्त किया, 180 अंक प्राप्त करे, लेकिन 180 नंबर प्राप्त करने के बाद में भी वो क्या होने लग रहे हैं, 30 नंबर फेल होने लग रहे हैं। सोच के देखो 180 अंक तो मैंने बना ही लिया और 30 नंबर वो फेल होने लग रहे हैं। जे बिंगा 30 नंबर और आ जाता मैं परीक्षा में तो वो पास हो तो को नहीं हो तो मैंने पास होने खातिर कितना नंबर चाहिए आ बात करूं। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए बिना 180 तो मैंने बना ही लिया, जब वो 30 ही नंबर और बढ़ा ले वार तो वो पास हुआ नहीं परीक्षा में। यानी 210 नंबर यदि कोई विद्यार्थी भी परीक्षा बनाने लग रहे है तो वो फिर क्या होने लग रहा है, पास होने लग रहा है। और उत्तीर्णांक प्रतिस्थापन दे रही है कि तो देड़ो आपने 30% देड़ो है, मतलब यदि भी परीक्षा में कोई 210 नंबर बढ़ा है तो भी पास, और 30% यदि कोई प्राप्त कर ले तो भी पास। मतलब 30% को मतलब की है 210 है तो 30% को मतलब की है अपना कने 210, तो 1% को मतलब हो जासी 210 बटा 30, तो 100% को मतलब अपना कितना आ जासी 210 बटा 30 और गुणा मापा के कर देंगे 100। 30% को मतलब 210, 1% को मतलब 210 बटा पा के करेंगे 30, तो 100% का मतलब 210 बटा 30 और गुणा के कर देंगे आप 100। तो एक बिंदु और 3 7 21 और 7 ने जी 100 गुणों का कितना आ जाती 700। यानी भी परीक्षा को पूर्णांक है वो कितना नंबर आंग है, 700 नंबर आंग है। इस प्रकार यहाँ पर एक सवाल और देखा, मान लो कोई भी विद्यार्थी किसी परीक्षा में 200 नंबर प्राप्त करना है, किसी भी परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करने लग रहे हैं और 72 अंक फेल होने लग रहे हैं, 72 अंक के होने लग रहे हैं, फेल होने लग रहे हैं। यदि परीक्षा को उत्तीर्णांक 30% ही है तो फिर परीक्षा को पूर्णांक अपना कने की है, इस प्रकार ये हो जाओ। तो पास होने खातिर कितना नंबर चाहिएगा, पहली बात तो आप आ करेंगे भी कोई भी विद्यार्थी है 200 नंबर तो बना ही लिया परीक्षा में और 72 नंबर वो फेल होने लग रहे तो वो पास कितना नंबर हुआ है, 200 प्राप्त कर लिया, 72 नंबर और प्राप्त कर लिया, यानी बिन पास होने खातिर कितना नंबर चाहिए परीक्षा में 272 नंबर चाहिए। अब बीए पास होने खातिर की उत्तीर्णांक कितना है 30% है, तो 30% को मतलब 70 करो, चलो कटावा दिन ठीक आ जाओ 70, तो आपने उठा भी कितना आ जाओ 70 और 270, तो 30% को मतलब कितना है 270। 30% को पास होना मतलब है 270 नंबर बनाना, तो 1% को मतलब क्या आ जाती 270 बटा 30, अपन 100% सी है पूर्णांक, तो 270 बटा 30 और गुणा वापा के कराना 100, तो एक बिंदु और 3 निमा 27 और 9 ने जी आप 100 गुणों का कितना आ जाती 900, तो यानी भी परीक्षा को जो पूर्णांक है वो कितना है 900। अब एक सवाल में था नहीं टाइप को और बताऊं, कोई भी विद्यार्थी है किसी भी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल होता है और उत्तीर्णांक प्रतिशत है 240 30 270, चलो मैं 30% ही कर दूं। कोई भी विद्यार्थी है किसी भी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त करे और 240 अंक प्राप्त करने के बाद में भी वो क्यों हो रहे 30 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का पूर्णांक 30% हो, सॉरी उत्तीर्णांक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है
तो 240 नंबर तो बना लिया, 30 नंबर और बनाती वो क्या हो जाएगा पास। तो यानी पास होने खातिर कितना नंबर चाहिए अपन 270, और 270 को मतलब 30% है, तो 1% का मतलब वही आओगे 270 और अपन 900 निकालो, तो 270 बटा 30 और गुणा में कितना आ जाओ 100, 3 निमा 27 और 9 ने जे 100 गुणों क्रांत कितना आ जाती 900। तो परीक्षा को पूर्णांक है वो कितना और लाग रहे हो अपना कने 900 लाग रहे। अब एक थोड़ा सा बदल के बताऊं, इमा तो फेल ही फेल होने लाग रहे हो। अब देखो पास भी हो गए तो पहला इन देखो एक टाइप। और आज के लिए और लास्ट सवाल हो आप कोई भी परीक्षा है, मान लो कोई विद्यार्थी भी 400 नंबर प्राप्त करे, किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए गए और ये अंक उत्तीर्णांक से 100 अधिक थे यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो, पूर्णांक क्या होगा। यानी कोई विद्यार्थी है किसी परीक्षा में 400 नंबर बनाने लग रही है, लेकिन वो पास होना रजकांक है वो बिना 100 नंबर ज्यादा ला रहे, मतलब वो जो 100 नंबर बिना कम मानता तो भी वो क्या तो पास हो तो, और दिया उत्तीर्णांक प्रतिशत जो है वो कितना है 50% है। यानी कोई भी परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी 50% यदि नंबर बनाओगे तो वो पास है, नहीं तो फिर वो क्या है फेल है। तो पास होने खातिर कितना नंबर चाहिए पहली बांगी बात करा। पास होने के लिए भी कोई विद्यार्थी 400 नंबर बना लिया, लेकिन वो पास होना 100 नंबर ज्यादा बनाना लग रहे, जे बंगा 100 नंबर कम भी होता तो भी वो होता तो पास ही नहीं। यानी पास होने खातिर कम कितना नंबर से लग रहे है 300 नंबर से लगा रहे। इतनी बात समझ में आई होगी। 400 नंबर प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं 400 नंबर है 100 नंबर ज्यादा है पास होने, तो मतलब 100 जब कम आवे तो भी बोके बैगो पास। तो 400 में 100 गया कितना बच गया 300। पास होने खातिर कितना परसेंट चाहिए 50%, तो 50% को मतलब है 300, 1% को मतलब 300 बटा 50, तो आपने 100% को के मतलब आ जाती 300 बटे 50 गुणा 100। तो बिंदी कट गई और 5 सिक्का 30, 6 ने जी 100 गुणों करांगा तो 600। यानी फिर भी परीक्षा का पूर्णांक आपनों की तो 600। अब परीक्षा का कोई 1-2 टाइप और बचा है तो मैं आप अगली क्लास के हम कराना। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। यदि पसंद आया वीडियो था ना तो सब्सक्राइब करियो चैनल है, और आपके साथियों भी इसके शेयर करियो ताकि सारा वही भलो उसके। जय हिंद जय भारत।